अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो है उर्दू प्राइमर का सबक स्वाद पढ़ेंगे। सफाई का रखूं मैं हमेशा ध्यान, क्योंकि ये है निस्फ ईमान। निस्फ कहते हैं हाफ को। ईमान आपको मालूम है कि ईमान जो है हम अल्लाह पर, फरिश्तों पर, इस्लामी किताबों पर ईमान यकीन को कहते हैं, रखते हैं। और जो है ध्यान रखना, ख्याल रखने को कहा जाता है। और इसमें एक जो है वो लड़का हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहा है। सफाई स्वाद से सफाई लिखा भी हुआ है, स्वाद फे अलीफ हमजा छोटी ये। और जो स्वाद से साबुन जो है, साबुन से एक प्यारी सी बच्ची अपने हाथ धो रही है। नीचे जो है लिखा है कि सोचकर बताएं कि साफ़ सुथरा रहना क्यों ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जब आप साफ़ सुथरा रहेंगे तो उससे जो है आप बीमार कम होंगे। ठीक है, जब आप सफाई का ख्याल रखेंगे, आप साबुन से हाथ धो के जो है वो खाना खाएंगे। जब आप वॉशरूम जाएं तो उसके बाद भी जो है वो अपने साबुन से हाथ धोएं ताकि जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इससे क्या होगा, आपके इर्द गिर्द जो है वो बीमारियां कम होंगी। रोज़ाना नहा के अपने साफ़ सुथरा लिबास पहने। और सफाई निस्फ ईमान क्यों कहा गया है? प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बदन का साफ़ होना हमारा बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पाक, आपने लिबास पहना हो। फिर उसके बाद जो है आप वज़ू करते हैं, और वज़ू करने के बाद जिस जगह पर नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह का साफ़ होना भी बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह जब आप पाक किताब कुरान पाक पढ़ते हैं तो जिस जगह पे बैठते हैं उसका भी उसकी पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, और अपने लिबास का भी आप ख्याल रखते हैं। तो उसके बाद है कि बच्चों से सफाई के मतलब सवाल करें। मसलन सफाई क्यों ज़रूरी है, हम साफ़ रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो है हम सफाई के लिए हमारे स्पेशल एजुकेशन में जो स्क्रीनिंग करके जाते हैं, फिर महकमा जो हेल्थ है वो हर बच्चे को जो है वो एक किट फ्राहम करता है, जिसमें आपका साबुन होता है, आपका टूथब्रश होता है, पेस्ट होती है, और उसके अलावा जो है नेल कटर होता है, कंघा होता है, और एक छोटा सा टावल होता है, वाइप्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको मालूम है कि दांतों की सफाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी से बात कर रहे हों तो आपके दांतों से बदबू ना आए, ताकि दूसरे बंदे को आवाज़ारी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप दांतों की सफाई रखेंगे, 2 टाइम आप ब्रश करेंगे, सुबह को भी और रात सोने से पहले भी, तो उससे क्या फ़ायदा आपको होगा कि आपके दांत ख़राब नहीं होंगे, उनको कीड़ा नहीं लगेगा, आपके दांत जो हैं उसमें दर्द नहीं होगा। ठीक है, ठंडा और गर्म पानी पीने से। तो इस तरह से आप बीमार नहीं होंगे। आपको जो है बालों में कंघी करना, बालों में की सफाई का ख्याल रखना भी सिखाया जाता है, बदन की सफाई का ख्याल रखना भी सिखाया जाता है। नेल्स कट करें अपने, जुमेअतुल मुबारक में जो है वो अपने नाखनों को तराशने का बहुत अजर है। और अपने नाखनों को गंदा ना होने दें, उसमें मैल ना फंसने दें, उसकी सफाई का ख्याल रखें। अपने कपड़ों को जो है वो समेट के बैठें और उसका ख्याल रखें। और जिस जगह पे आप बैठें, जैसे फ़र्ज़ करें सुबह आप क्लासरूम में जाते हैं तो अपने डेस्क बेंच जो खाकरोब है वो तो झाड़ू लगा के चला जाता है, लेकिन क्या है कि आप जो है जिस भी आपने बेंच पे बैठना है, डेस्क है आपका, उसकी पहले डस्टिंग करें। ठीक है, आपने क्लासरूम में भी जो है वो भी उन्होंने ये कहा है कि स्कूल में हफ्तावार सफाई का अहतमाम करें और बच्चों को साबुन से हाथ धोने के बुनियादी मराहल की सरगर्मी करवाएं। कि अपने स्कूल में भी आप जो है वो सफाई का ख्याल रखें, यानी हफ्तावार सफाई मनाएं। एक स्कूल में एक मुलाजम या 2 मुलाजम होंगे सफाई करने के लिए, तो वैसे जो है अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाती, जैसे हम घरों में जो है वो डिटेल से सफाई करते हैं।
مہینے بعد 15 دن بعد یا ہفتے بعد، تو جالے شالے اتروا کے اچھے طریقے سے، جب ایک بندے کو پورا اسکول کا کام وہ اتنے طریقے سے اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا، جب ہم سارے مل کے کریں گے تو بہت جلدی جو ہے اور بہت نیٹ کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے صابن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے واش روم جب جائیں واپسی پر اپنے صابن سے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے صابن سے ہاتھ دھونے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذخیرہ الفاظ۔ صابن ہے سواد سے، سواد الف بے نون صابن، سراہی سواد رے الف بڑا ہے چھوٹی یہ، صاف سواد الف فے صاف، صندوق سواد نون دال واؤ بڑا کاف، صادق سواد الف دال بڑا کاف صادق۔ اپنا پیارے بچوں بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔